पाकिस्तान के फ्यूचर सुपरस्टार कहे जाने वाले साइम अयूब जो कि फिलहाल इंजर्ड चल रहे हैं, उसके बावजूद पाकिस्तान उन्हें अपने प्रोविजनल स्क्वाड में डालने के लिए पूरी तरह से तैयार है। आपको पता होगा कि आईसीसी ने सभी टीम को जनवरी 12 की डेट दी है कि भैया 12 जनवरी तक अपने अपने प्रोविजनल स्क्वाड सबमिट कर दो, उसके बाद आप चेंजेस कर सकते हो, लेकिन एक सेट ऑफ प्लेयर हमारे पास भेज दो कि भैया ये पार्टिसिपेट करने वाले हैं। और वो साइम अयूब जो अगले 6 हफ्तों तक रिकवर नहीं हो रहे हैं, जो अगले इनफैक्ट उनको जो डॉक्टर फिलहाल देख रहे हैं उन्होंने ये भी कह दिया है कि भाई चैंपियंस ट्रॉफी में आप एक्सपेक्ट मत करो, बिकॉज साइम का एंकल फ्रैक्चर हुआ है, कोई छोटी मोटी इंजरी नहीं है, एंकल फ्रैक्चर हुआ और वो हाल फिलहाल में साउथ अफ्रीका के खिलाफ जब टेस्ट मैच खेल रहे थे वहां पर हुआ था और अब वो केप टाउन से लंदन जा चुके हैं, लेकिन उनकी रिकवरी चैंपियंस ट्रॉफी तक होने की कोई आसार नहीं है। और उसके बावजूद पाकिस्तान उस स्पेस को फिल इन रखना चाहता है और इसी वजह से साइम अयूब का नाम उस स्क्वाड में जो कि 11 तारीख को सबमिट करना है उसमें डालने के लिए पाकिस्तान पूरी तरह से तैयार है। अब आपके दिमाग में हो सकता है ये सवाल आए कि यार आखिर क्यों एक इंजर्ड प्लेयर को आप लेकर जा रहे हो, बिकॉज ये काफी बड़ा रिस्क है। हमने इससे पहले भी देखा है कि पाकिस्तान अपने प्लेयर्स को काफी बार अच्छे से मेंटेन नहीं कर पाता, जैसे एहसानुल्लाह हो गए और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जहां पर शायद बेहतर तरीके से पीसीबी एक खिलाड़ी को देख सकता था लेकिन वो नहीं हो पाया और धीरे धीरे उससे और टीम से दूरियां बन गई। लेकिन साइम अयूब आप इस तरह समझ लो, हाल फिलहाल में जब जसप्रीत बुमराह इंजर्ड हुए थे, नहीं मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूं दोनों को, मैं सिर्फ आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ऑपोजिशन के लिए वो कितने इंपॉर्टेंट हैं, आई मीन टीम के लिए कितने इंपॉर्टेंट है, ऑपोजिशन उनसे कितना ज्यादा परेशान हो सकता है। अभी जब जसप्रीत बुमराह इंजर्ड हुए थे तो वहां पर ट्रेविस हेड ने कहा था कि जब हमें पता चला कि बुमराह सेकंड इनिंग में गेंदबाजी नहीं करेंगे तो हम 15 लोग तो काफी खुश हुए थे। उसी तरह से जो ऑपोजिशन है वो नहीं चाहेगा कि साइम अयूब जिस तरह की फॉर्म में है, आपने अभी 9 ओडीआई सिर्फ खेला और उसमें 3 सेंचुरी लगा चुके हो, साउथ अफ्रीका में 2 सेंचुरी लगाना सबके बस की बात नहीं है। इनफैक्ट अगर आप लिस्ट निकाल कर देखोगे तो सिर्फ केविन पीटरसन और विराट कोहली है जिनके पास साउथ अफ्रीका में 3 सेंचुरी है, वरना बाकी जो है वो 3 से कम वाले हैं। और उसमें साइम अयूब का नाम भी है जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ 9 ओडीआई खेले हैं और 3 में से 2 सेंचुरी वो ऑलरेडी साउथ अफ्रीका में लगा चुके थे और 9 में उनके पास 3 सेंचुरी से। सो यस, जिस तरह से वो खेल रहे थे उनके बारे में रिकी पॉन्टिंग ने काफी तारीफ की कि भैया आगे आने वाले टाइम में आप इसको बहुत सारे रिकॉर्ड्स तोड़ते हुए देखोगे। आपने हर्षा भोगले को उनकी तारीफ करते हुए सुना कि सैम अयूब इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ टैलेंट और अगर वो इंटरनेशनल क्रिकेट में आ गया, अब तो खैर आ गया, उन्होंने पहले कहा था कि अगर आ गया तो कुछ जबरदस्त करने वाला है, लेकिन बाबर रिजवान के होते हुए अपनी एंट्री बनाना, अपनी जगह बनाना काफी मुश्किल है। लेकिन 2 सेंचुरी लगा दी, फिर सबने कहा कि नहीं यार मुश्किल तो खैर बिल्कुल नहीं है। लेकिन इस टाइम पर वो सैम अयूब टीम में आएंगे नहीं आएंगे, क्या इंजर्ड होने के बावजूद पाकिस्तान उनको रखेगा इस उम्मीद में कि क्या पता वो 6 हफ्तों में रिकवर हो जाए और माना कि पहला मैच जो न्यूजीलैंड के खिलाफ है उसमें ना खेलें, बट दूसरा मैच जो फरवरी 23 को है इंडिया के खिलाफ, वहां पर वो चाहेंगे कि सैम अयूब इंडिया के सामने उतरे, बिकॉज एक जबरदस्त ओपनर, एक फायर पैक ओपनर अगर इंडिया के सामने चल जाता है तो बहुत टाइम से जो आईसीसी के टूर्नामेंट्स में पाकिस्तान और इंडिया के जो नंबर्स हैं वो बिल्कुल एक तरफ झुके हुए हैं। हालांकि चैंपियंस ट्रॉफी में लास्ट टाइम पाकिस्तान काफी बेहतर था, लेकिन उसके अलावा आप टी20 वर्ल्ड कप देख लो, ओडीआई वर्ल्ड कप देख लो, पाकिस्तान की परफॉर्मेंस काफी डिप डाउन हुई है और शायद यही एक रीजन है कि पाकिस्तान नहीं चाहता कि भैया साइम अयूब अगर 6 हफ्तों में रिकवर हो जाएंगे, और आप आज से अगर काउंट करो तो 6 हफ्ते में चैंपियंस ट्रॉफी स्टार्ट हो जाएगी, बट आप 11 फरवरी तक अपने जो स्क्वाड है उसमें चेंजेस कर सकते हो। सो 11 फरवरी तक स्क्वाड में चेंज करोगे, बट 12 जनवरी तक स्क्वाड सबमिट भी करना है और इसी वजह से पाकिस्तान ने चाहा कि भैया स्क्वाड सबमिट कर दो, आप सैम का नाम उसमें डाल दो। हालांकि सैम की कंडीशन फिलहाल चलने वाली भी नहीं है, आप खेलने वाली छोड़ दो, वो सहारों के साथ चल रहे हैं, तो इस टाइम पर सैम पर कोशिश ही की जाएगी, जहां पर मोहसिन नकवी हैं या और भी लोग हैं, वो कोशिश ये करेंगे कि भैया पूरी तरह से रिकवर हो जाएं, चैंपियंस ट्रॉफी आने आने तक जो इंडिया से मैच है वहां पर साइम जो है वो तैयार रहे हैं, उसके बाद भी जो मैचेस हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है आपको सिर्फ इंडिया से नहीं खेलना, आपको पूरी चैंपियंस ट्रॉफी खेलनी है और ये पाकिस्तान में हो रही है। सो पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, साइम अयूब अगर फिट एंड फाइन हो जाते हैं और जिस तरह के ओडीआई नंबर्स वो लेकर आगे बढ़ रहे हैं, एवरीवन विल वांट, जो खास करके जो उनके फैंस हैं, खास करके जो उनको देखना पसंद करते हैं, वो चाहेंगे कि वो पूरी तरह से फिट होकर के पाकिस्तान के लिए मैच खेलने के लिए उतरे। फिलहाल वो लंदन में है, अजहर महमूद जो उनके असिस्टेंट कोच हैं उनके साथ वो लंदन में है और वहाँ उनकी रिकवरी का प्रोसेस जो है वो शुरू हो गया, काम हम चल रहा है। लेकिन सैम अयूब वापस आएंगे नहीं आएंगे ये सवाल लगातार बना हुआ है। बट अगर आपको उनके नंबर्स बताऊं जिसकी वजह से इतनी बात हो रही है कि भाई ऐसा क्या, मतलब ठीक है 2 शतक लगा दिया, बट वाकई ऐसा हुआ क्या कि आप इतनी ज्यादा सैम अयूब को ना होने पर पाकिस्तान इतना मिस करेगा, या सैम अयूब के होने पर ऑपोजिशन को थोड़ा सा ज्यादा सोचना पड़ सकता है। देखो सैम अयूब जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ 9 मैचेस खेले
हैं, 500 से ऊपर रन ऑलरेडी वो बना चुके हैं, 70 प्लस उनका एवरेज है। सबसे कम एवरेज जो उनका है वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ है जो कि 42 का है। अब आप सोचो एक खिलाड़ी जिसका सबसे कम एवरेज 42 है, जाहिर सी बात है वो बेहतरीन ही होगा। 100 प्लस का उसका स्ट्राइक रेट है, 3 सेंचुरी, 2 साउथ अफ्रीका में, 1 जिम्बाब्वे में, और उसने कुल 9 मैचेस खेले और एक भी मैच अभी उसने अपने घर पर नहीं खेला। उसने ऑस्ट्रेलिया में खेला, साउथ अफ्रीका में खेला, जिम्बाब्वे खेला, वो सारे फॉरेन टूर में खेल रहा था। बट उम्मीद थी कि जब वापस आएगा, जब पाकिस्तान में आकर खेलेगा तो और ज्यादा बेहतरीन परफॉर्मेंस देगा। तो खैर अब देखना यह है कि क्या साइम अय्यूब ही खेलेंगे या फिर उनकी जगह पर कोई ऑल्टरनेटिव जैसे अब्दुल शफीक हो गए या अब्दुल्ला शफीक हो गए या फिर इमामुल हक हो गए, और भी कोई खिलाड़ी जो पाकिस्तान जिससे चाहेगा कि भाई वो ओपन करें साइम की जगह पर, वो आकर खेलते हैं, या फिर कोई और चेंज हमें पाकिस्तान टीम में देखने को मिलता है इस चैंपियंस ट्रॉफी में। खराब हो, क्या लगता है, क्या साइम अय्यूब के लिए पाकिस्तान को इंतजार करना चाहिए? क्या चैंपियंस ट्रॉफी, या आपने अगर साइम को खेलते हुए देखा, कि आपको लगता है कि वो अगर पाकिस्तान की टीम में होंगे तो वाकई ऑपोजिशन के लिए खतरा बन सकते हैं, या फिर बहुत बड़ा रिस्क होगा एक उस खिलाड़ी के लिए जो पूरी तरह से रिकवर भी नहीं होगा, आप उसको अगर मैदान में उतार दोगे तो कहीं ऐसा ना हो कि दोबारा कोई इंजरी हो और चैंपियंस ट्रॉफी तो छोड़ो, उसके आगे एक लंबा गैप साइम के लिए इंतजार करो। खराब हो, क्या लगता है, हाउ डू यू सी सैम अय्यूब्स इंजरी एंड हाउ डू यू सी सैम अय्यूब्स इंक्लूजन इन चैंपियंस ट्रॉफी? डू लेट इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून।